Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about Class 2 English Unit number 5 lesson Zoo Manners. बच्चों, क्या आप कभी जू में गए हैं? Have you ever visited a zoo? जू क्या होता है? जू को हम हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं. And zoo is a place where different animals are kept. बहुत अलग अलग तरीके के जानवरों को वहाँ रखा जाता है, जहाँ पे हम जाते हैं और हम अलग अलग जानवरों को एकदम नज़दीक से देखते हैं. There are many different type of animals at the zoo. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत ही टॉल होते हैं और कुछ बहुत ही शॉर्ट होते हैं. Some are very thin and some are very fat. ये इतने अलग अलग तरीके के होते हैं कि अक्सर बच्चे और बहुत सारे लोग इनके बॉडी को देख के इनका मजाक उड़ाते हैं. बट वी शुड बी केयरफुल दैट वी मस्ट नॉट मेक फन ऑफ देयर बॉडी एंड बी गुड विद देम. अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तभी तो वो भी हमारे साथ गुड बिहेव करेंगे. तो मैनर्स का क्या मतलब होता है? द वे दैट समबडी बिहेव्स टूवर्ड्स अदर्स. हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं. इस लेसन जू मैनर्स में भी हम जू में जाके कौन कौन से मैनर्स हमें फॉलो करने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, हम वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Zoo manners. Be careful what you say or do. Be careful मतलब हमेशा सावधान रहिए कि आप क्या बोल रहे हो. You say मतलब आप क्या बोल रहे हो, और do और क्या कर रहे हो. When you visit the animals at the zoo. जब आप विजिट करोगे मतलब मिलने जाओगे जानवरों को, एनिमल्स को, at the zoo चिड़ियाघर में. डोंट मेक फन. कभी भी मजाक नहीं उड़ाना. मेक फन मतलब मजाक उड़ाना. ऑफ द कैमल्स हम्प. कैमल के पीठ के हम्प के बारे में. कैमल्स हम्प क्या होता है? द रेज्ड पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द कैमल. कैमल के पीठ पे जो ऊपर सा हम्प होता है, इस हम्प का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड. वो बहुत ही प्राउड फील करता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व है अपने हम्प के ऊपर. ऑन हिज नोबल बम्प. अपने इस सबसे अच्छे बम्प के लिए. नोबल मीन्स वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट. बम्प यानी कि रेज्ड पार्ट, जो हिस्सा हमारे शरीर से थोड़ा ऊपर उठा रहता है, उसे हम कहते हैं बम्प. उसके बाद डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. डोंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे DON' लिखते हैं, जिसका मतलब होता है डू नॉट. डोंट लाफ मतलब बहुत ज़्यादा मत हंसिए. टू मच मतलब बहुत ज़्यादा. एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी के ऊपर. चिंपैंजी एक तरीके का मंकी होता है जो ब्लैक कलर का दिखने में होता है और ये हमेशा दांत निकाल के हंसता रहता है. लेकिन हमें इसका मजाक उड़ा के इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि he thinks he is as wise. वो सोचता है, he thinks कि वो उतना ही समझदार है. wise मतलब उतना ही समझदार जितना कि आप और मैं, as you और me. After that, and the penguins strutting around the lake. penguins क्या होता है? पेंगुइन्स ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स होते हैं जो एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है. ये पेंगुइन्स बहुत ही क्यूट होते हैं. कभी इनका चलने का तरीका देखा है? एकदम हाथ स्ट्रेट करके बिना हिलाए लेफ्ट राइट करके चलते हैं. सो द पोएम सेज एंड द पेंगुइन्स, और ये पेंगुइन्स जो है स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. स्ट्रटिंग मतलब प्राउडली चलते हुए, हाथ एकदम स्ट्रेट करके लेफ्ट राइट करके चलते हुए, जो लेक के आसपास घूमते हैं, झील के आसपास घूमते हैं, वो भी कैन अंडरस्टैंड. वो भी समझ सकते हैं. अंडरस्टैंड मतलब समझना. रिमार्क्स यू मेक. रिमार्क्स मतलब आप उनके बारे में क्या क्या बातें बोल रहे हो, उनके ऊपर क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो. अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हो तो वो भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर आप बुरी बातें बोलोगे तो वो भी पेंगुइन्स अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई ट्रीट देम एज वेल. ट्रीट का मतलब बिहेव करना.
to act or behave towards somebody. Treat them as well. उनको वैसे ही ट्रीट करो, वैसे ही बिहेव करो as they do you, जैसे कि आप अपने लिए चाहते हो, जैसा कि वो आपके लिए ट्रीट करते हैं, वो आपको कितना खुश होते हैं देख के, आप भी उन्हें देख के खुश हो जाया करिए. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, और आपका हमेशा स्वागत होगा. वेलकम मतलब स्वागत होना. एट द जू, चिड़ियाघर में. जब भी आप चिड़ियाघर में जाएंगे हमेशा एनिमल्स स्माइलिंग फेस लेके आपका स्वागत करेंगे. सो नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज प्राउड. PROUD, प्राउड, मीनिंग फीलिंग सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन, ना गर्व करना. दूसरा है नोबल. NOBLE, बल, मतलब ऑनेस्ट, फुल ऑफ करेज एंड केयर फॉर अदर्स. तीसरा है वाइज. WISE, वाइज, मतलब समझदार. फोर्थ इज पेंगुइन्स. PEN, पेन. GUIN, ग्विन, पेंगुइन. पेंगुइन ब्लैक एंड वाइट कलर के सी बर्ड होते हैं. ये उड़ नहीं सकते और ये अंटार्कटिका में रहते हैं. फिफ्थ इज स्ट्रटिंग. STRUT, स्ट्रट. TING, टिंग, स्ट्रटिंग. एक साथ लिखने पे आपको डबल T मिलेगा. स्ट्रटिंग का मतलब होता है वॉक वेरी प्राउडली, एकदम शान से चलना. एंड द लास्ट वर्ड इज रिमार्क्स. REMARKS, मार्क्स. रिमार्क्स मतलब किसी के बारे में कोई कमेंट करना, कोई टिप्पणी करना. टू से समथिंग फॉर एनीवन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. व्हाट डू यू सी एट द जू? वी सी many different kind of animals and birds at the zoo. Question 2. What does the camel have on its back? Answer. The camel has a hump on its back. Next question. Let's listen. Your teacher will say a few words from these and you have to make a tick. इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों के लिसनिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है. जैसे मैं बोलूंगी, पहला वर्ड है फन. कौन सा शब्द है वो? ये वाला. सेकेंड आई विल से वेल. यस, दिस इज द वर्ड. थर्ड इज थैंक. दिस इज द वर्ड. उसके बाद मैच. मैच, MATCH, मैच. उसके बाद टिक कीजिए इट. इट. उसके बाद टिक कीजिए मच. उसके बाद टिक कीजिए एट. This is the way parents can also help children to listen and pick up the words. Next question. Make sentences using this and that. तो बच्चों, जो चीज़ें हमारे पास होती है, नियर होती है, उस चीज़ के लिए हम this कहते हैं, और जो चीज़ हमसे बहुत दूर होती है, which is very far from us, उस चीज़ के लिए हम that लगाते हैं. तो चलिए बताइए, इस फोटो में जो नियर है और जो फार है, अगर हमें उसको दिस और दैट लगाना है तो किसे लगाएंगे? हम नियर वाले एनिमल को लगाएंगे दिस और फार वाले एनिमल को लगाएंगे दैट. नाउ सम एग्जाम्पल्स. वन चेयर एंड वन गर्ल इज गिवन टू यू. जब आप टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में या वर्कशीट में इस तरीके के फोटोज देखेंगे, वैसे तो दोनों फोटोज वर्कशीट में एक ही जगह है, लेकिन जो फोटो हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसे हम नज़दीक का मानते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ही तो लिखना स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारे नज़दीक हुआ. दिस इज नियर टू अस. एंड दैट फोटो इज फार फ्रॉम अस. ये वाला फोटो हमसे बहुत दूर है. तो अभी चलिए सेंटेंस बनाइए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेयर. दिस चेयर इज नियर. And what is that? That girl wants to sit on the chair. एक और एग्जाम्पल. यहाँ पे एक ट्री है जो हमारे नियर है, एंड हियर इज वन बुक विच इज फार फ्रॉम अस. सेंटेंस बनाते हैं. दिस ट्री इज अ बिग ट्री एंड दैट बुक इज माई फेवरेट बुक. ऐसे ही हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं. अब हम पढ़ते हैं फार्म के बारे में. फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसान खेती करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं और हमें खाने के लिए सामान मिलता है, और जहाँ पे बहुत सारे फार्म एनिमल्स भी रहते हैं जिससे हमें दूध, अंडा, मीट एक्सेट्रा मिलता है.
आपने वो ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड ए फार्म वाली नर्सरी राइम तो सुनी ही होगी, तो आपको पता होगा ओल्ड मैकडॉनल्ड के फार्म पे कितने सारे एनिमल्स थे। फार्म से ही रिलेटेड हम अगला फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अ विजिट टू माई विलेज। इन जून वी वेंट टू अ, ये क्या है? दिस इज अ विलेज। वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई डैश लिव्स, जहाँ पे मेरी, ये कौन है? जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर, दादी माँ रहती है। शी हैज़ अ फार्म, उनके पास एक फार्म है। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, उनके फार्म में बहुत सारे जानवर है। और वो क्या क्या है? देयर आर टू, यहाँ पे दो क्या है? घोड़े, हॉर्सेस, वन हॉर्स, टू हॉर्सेस। उसके बाद ए कैट, एक बिल्ली है, विथ इट्स, और बिल्ली के पास दो किटन्स हैं। बिल्ली के बच्चों को हम किटन बोलते हैं, क्योंकि ये दो है, एक से ज्यादा है, इसीलिए हमने किटन्स लिखा है। उसके बाद ग्रैंडमदर के पास है 3 डॉग्स, 1, ये क्या है? मुर्गी, hen, एज वेल एज अ कॉक। जैसे hen गर्ल होती है वैसे ही कॉक बॉय होता है, और ए का मतलब 1 होता है। उसके बाद मुर्गे के अलावा उनके पास एक गाय भी है, अ काऊ। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ, ये घास देती है जिसे हम बोलते हैं हे, और कुछ एनिमल्स को मिल्क देती है जो कि पैकेट में है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म, एक तालाब से सभी जानवर पानी पीते हैं। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज ए डैश, ए लिखा है मतलब एक के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स है, मतलब कि ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स के बारे में नहीं है, एक मधुमक्खी के बारे में है। दिस इज अ बी। इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें लाइंस दिखाई दे रही है। इट हैज लाइंस ऑन इट्स विंग्स। उसके बाद इट हैज डैश एंटीनाज, मधुमक्खी के सर के ऊपर एंटीनाज होता है। कितने एंटीनाज है यहाँ पे? 2 एंटीनाज है। इट हैज 2 एंटीनाज। इट बजेस राउंड द, वो बज बज करके साउंड करती है और फूलों के आसपास घूमती है। इट बजेस राउंड द फ्लावर्स। It buzzed and came to the zoo. Now you will help the bee to reach its home. What are the things that it met on the way that rhyme with bee? इस मधुमक्खी को अपने घर तक पहुंचने में जिस रास्ते से होके जाना पड़ता है, उस रास्ते पे उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। So first the bee met the pea, then she reached the tree. उसके बाद वो पहुंची की के पास, KEY की, और फिर गोल घूम के पहुंची टी के पास। एंड देन शी रीच्ड हर हाउस, दैट इज द बी हाइव। इन द नेक्स्ट पेज देयर आर सम एनिमल्स विच वी कैन सी इन द जू। हमें इनकी फोटो देख के उनका नेम का स्पेलिंग लिखना है। सो द फर्स्ट एनिमल इज अ लायन, LION, लायन। द सेकेंड एनिमल इज अ वुल्फ, WOLF, वुल्फ। Third animal is a jackal, JAC, jack, KAL, कल, jackal. उसके बाद है monkey, MON, मन, KEY, की. उसके बाद है chimpanzee, CHIM, chim, PAN, pan, ZEE, Z. उसके बाद है giraffe, GIRAFFE. उसके बाद है टाइगर, TIGER, गर। उसके बाद है डीर, DEER। उसके बाद है उल्लू, आउल, OWL, आउल। देन देयर इज बियर, BEAR, बियर। We can see so many animals at the zoo. Next we will read about the animal sound. किस एनिमल के साउंड को क्या कहा जाता है हम वो लिखेंगे। एनिमल्स तो बात नहीं कर सकते, वो अलग अलग तरीके के साउंड्स निकालते हैं। जैसे द साउंड ऑफ द लायन इज कॉल्ड अ रोर, साउंड ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड ने, NEIGH, ने। डक के साउंड को हम क्वैक क्वैक बोलते हैं, QUACK, क्वैक। गोट के साउंड को हम ब्लीट बोलते हैं। पिग के साउंड को हम ग्रंट बोलते हैं।
डॉग के भौ भौ साउंड को हम बार्क बोलते हैं। काऊ मू करती है। स्पैरो विल चिर्प। स्पैरो ही नहीं बाकी सभी बर्ड्स के साउंड को, बर्ड्स के चू 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 साउंड को चिर्प कहा जाता है। उसके बाद मंकी करता है चैटर और सांप के साउंड को हम HISS हिस साउंड बोलते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पेज यू हैव टू जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। डॉट्स ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा एक डायनोसॉर, DINO, डाइनो, SAUR, सौर, dinosaur. And in the last page you have some cursive writing practice. सबसे पहला word है OWN, own. Next word is COME, come. Third word is HOUSE, house. Fifth word is CLOUD, cloud. Next word is LUCKY, lucky. And the last word is FUNNY, funny. और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को खत्म किया। होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी यूनिट 5 के लेसन फनी बनी के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.